भाई के साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एक पुलिस वाले की वर्दी के ऊपर कोई हाथ लगाए तो पुलिस वाला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इसलिए धर्म के ऊपर, ये चुटिया जो धर्म के ऊपर है, इसके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो कितना दिल दुखेगा, छोड़े नहीं जाएगा। कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा शिखा पकड़ी गई और शिखा पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटों में इस पर कार्रवाई करते हुए पानीपत पुलिस अधीक्षक द्वारा मात्र 12 घंटों में इस घटना पर संज्ञान लेकर उन जो एक हेड कांस्टेबल सुनील नाम बताया जा रहा है जिन्होंने इनकी शिखा पकड़ी थी, और साथ में एक ईएएसआई थे, एक एसपीओ थे और एक ड्राइवर था। इनमें से हेड कांस्टेबल और ईएएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है और एसपीओ स्कंद नाम बताया जा रहा है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और फिलहाल जो ड्राइवर है उसे उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस पर गोरक्षकों का जो कर्णनाथ है और उनके साथी है उनका क्या कुछ कहना है। कर्ण भाई, आज खुश तो बहुत हो गए। जी, जय श्री राम, जय गौ माता। देखिए, खुशी की इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी संतुष्ट नहीं है आप इस कार्रवाई से? देखिए, अगर ये कार्रवाई लास्ट है तो मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और अगर ये शुरुआत है तो मैं कुछ संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि जो मेन है वो तो अभी बाहर घूम रहे हैं, और जिन्होंने सनातन का इतना अपमान किया है, जिन्होंने पता नहीं शायद कितनी गौ माताओं को कटवा दिया होगा, पता नहीं कितने बेजुबानों की बलि दे दी गई होगी, और वो बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर घूमना नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, जो गाड़ियाँ जाती हैं, देखिए हमने पकड़ी हैं, देखिए 2 से 1, ये समझ लो 2 या 2.5 घंटे के अंदर हमने 3 गाड़ियाँ पकड़ ली। तो आप ये सोचिए 24 घंटे में कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी, 24 हफ्तों में कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी, और 24 महीने में कितनी गाड़ियाँ जाती होंगी। कर्ण भाई, वो तो भैंस से भरी हुई गाड़ी थी। भाई साहब, भैंस का भी दिल होता है। किसी को एक बार मारना और तड़पा के मारना बहुत बड़ी बात होती है, और जिसके लिए हमारी सरकार ने हमारे संविधान में जो प्रावधान है कि पशु क्रूरता एक्ट एक हमने सुना है। देखो, मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि आप एक लिमिट के अंदर ही किसी भी जीव को लेके जा सकते हो। और उसके बाद देखिए, मैं माननीय सीएमओ जो डॉक्टर होते हैं बड़े, जो खाने की सामग्री की जांच वगैरह करते हैं, इन पे छापे मारते हैं, मैं उनके मामले में, उनके संज्ञान में भी ये मामला देना चाहता हूँ कि अभी अभी पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़ी महामारी से गुजरी है जिसका नाम कोरोना है, और ये बगैर डॉक्टरी के ऐसे कैसे किसी भी खुलेआम मीट की बिक्री होती है, कैसे पशुओं को भी बगैर डॉक्टरी के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कर्ण भाई, अभी हाल फिलहाल की बात कर ले, हाल जो ये मुद्दा आपका चल रहा है, ये कल इसी बहुत मुद्दे से सारे है, इसी मुद्दे से ये है बातें। और भाई देखो, पत्रकार महोदय को सिर्फ इस बात का डर होगा कि अगर मैं मुद्दे से भटक गया तो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। इस वीडियो को पूरा देखें भी और शेयर भी करें, क्योंकि देखो, अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते और देख नहीं सकते तो भाई मैं फिर के कह सकूँ ना, मैं कुछ कर सकता। एक और गो भक्त बलि चढ़ जाएगा। तो राजनीति छोड़कर गौ माता की सेवा और गौ माता की आवाज़ को उठाना हमारा काम होना चाहिए फिलहाल। कर्ण भाई, कल बहुत सारे संगठन जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, गोरक्षक थे, गोसेवक थे, वो आपके लिए खड़े हुए, डीएसपी साहब ज्ञापन लेने के लिए आए, आपसे बातचीत भी हुई होगी। क्या कुछ आपको कहा गया था उस समय इस बात को लेकर कि क्या कार्रवाई इस पर होगी, क्या कार्रवाई आपके लिए की जाएगी? जी, देखिए, हमारे भाई थे, सभी भाइयों ने बात करी है डीएसपी साहब से, मैं नहीं था मौके पर, और जो हमारे भाई कर देंगे वो हमें मंजूर है। अब भी जो भाई कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे हम, संविधान के हिसाब से। आज डीएसपी साहब ने, संभाल का डीएसपी साहब ने बुलाया था, पेट दर्द की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि मैं आज दो पत्रकार भाइयों ने मेरे को बुलाया था और मेरे पास जाया नहीं गया, मतलब उनके पास में चला गया, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं वहाँ से संभाल का नहीं जा पाया, तो मैं घर ही आ गया। ये भाई मेरा बेरा लेने आ रहे हैं सभी। और जी, जो भी आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, जो भी माननीय हमारे अधिकारी जो कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई आप ये ना सोचना कि आप यहीं रोक दोगे, या तो आपको अभी ये कहा भी नहीं गया है कि ये कार्रवाई यहीं रोक दी जाएगी, इस पे आगे भी कार्यवाही भी की जाएगी पूरी। तो मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे देशभक्तों को, गौ भक्तों को, और धन्यवाद दूंगा उनके माँ बाप को जिन्होंने इतनी अच्छी औलादें पैदा की हैं कि जो बेजुबानों की आवाज़ सुनती हैं।
करण भाई, आपका मामला वो मामला है जिसमें शायद कल ये जो पूरा वाकया हुआ था आपने ज्ञापन दिया, और आज सुबह तक इस मामले में डीएसपी साहब के भी बयान आ गए जो हेडक्वार्टर हैं, और ये मामला डीएसपी समालका को भी सौंप दिया गया है, और एसपी साहब के भी इस मामले में जो संज्ञान लेते ही ये कार्रवाई हुई है। आप मानते हैं कि यहाँ जो है आपका भी सम्मान रखा गया है, इस मामले में कार्रवाई हुई, चाहे वो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी? ये मेरा कोई सम्मान नहीं है जी, ये सम्मान है मेरे भाइयों का जिन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। मेरा सम्मान होना था तो उस दिन होना था जिस दिन हम गौ माता का सिर गढ़ी बेशक से लेकर सोनौली थाने में रख दिया था। मेरा सम्मान उस दिन होना था जिस दिन हमने ईद से एक दिन पहले मीट की भरी गाड़ी सोनौली SHO को दी थी। हमारा सम्मान उस दिन होना था जब 20 तारीख को हम गौ माताओं के की अस्थियों से भरी गाड़ी पकड़कर सोनौली थाना को देते हैं, और उसके बाद 10 दिन तक मेरे सपने में मेरी गौ माताएँ आती हैं, और जब 10 दिन के बाद थोड़ी मेरी तरफ से प्रशासन के को सख्ताई जताई जाती है, और उसके बाद रातों रात शनिवार और रविवार को तो कोर्ट भी नहीं खुलती, और कैसे गाड़ी छोड़ दी जाती है, और वो भी बिना बताए। अगर वो गाड़ियाँ जायज़ थी तो वो 10 दिन क्यों रुकी, और अगर नाजायज़ थी तो उन्होंने छोड़ा किस बेस पे गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये उठाया जाएगा। अब मैं हर गौ माता के हर मुद्दे को उठाऊंगा, और ये आर पार की लड़ाई है। कोई भी गौ भक्त इस बात को ये ना सोचे कि ये अंत है, ये शायद शुरुआत भी ना हो, क्योंकि देश के हर मुद्दे, जिस भी FIR पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिस भी मुद्दे को आज तक उठाया नहीं गया है, उसको अब करननाथ उठाएगा। और जो हमारे गौ भक्त भाई हैं, जिसके भी पास कोई विलंबित मामला हो, जहाँ कार्रवाई ना हुई हो, किसी भाई के साथ बदतमीजी की गई हो, कोई वीडियो हो, कोई प्रूफ हो, तो आप हमारे साथ आएँ, क्योंकि अकेले चलेंगे तो बिल्कुल झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, और एक साथ होके चलेंगे तो आर पार की लड़ाई करेंगे। और सभी को कहना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जी, और एक धर्म युद्ध की तैयारी हमने कर ली है। गौ माता को हम बचाएंगे, और मेरा एक सपना था एक गौशाला खोलना, और एक सपना था मेरा पानीपत गोदर्द मुक्त अभियान का, जिसके बारे में मैं काफ़ी दिन से लगा हूँ, और मेरे जो नज़दीकी भाई हैं उनको पता है कि मैं सबसे पहले पानीपत गोदर्द मुक्त अभियान को चलाऊँगा, और पानीपत में जितनी भी गौ माताएँ हैं उनको आश्रय दूँगा। तो ये मेरी शायद गौ माता ने आशीर्वाद दिया है कि बेटा आप चलो, मैं आपके साथ हूँ। करण भाई, ये आवाज़ टूटी हुई सी कैसी आ रही है आपकी? जी पेट में दर्द हो रहा है जी बहुत। चलिए, फिर तो ज़्यादा परेशान हम आपको नहीं करेंगे। देवा भाई, आप पता लेने के लिए आए हुए हैं, तो क्या कुछ पता लिया आपने कर्ण भाई का? और चलिए, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी आवाज़ बता रही है, आप बताइए। जय श्री राम, जय गौ माता की। सभी साथियों को, सभी भाई इस वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर इसलिए करेंगे ताकि जो इस भाई के साथ घटना घटी थी कर्णनाथ जी के साथ, ताकि आगे किसी हिंदू भाई के साथ ना घटे। जो उसकी शिका पकड़ी है, हम ये समझते हैं, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म ये समझता है उसकी शिका नहीं पकड़ी है, पूरे सनातन धर्म की शिका पकड़ी है। और शिका पकड़ने का मतलब क्या होता है आप सब समझते हो। किसी की चोटी पर हाथ लगाना तो आप समझ सकते हो कि उसके ऊपर चढ़ जाना। तो दूसरी बात ये कहूँ, हमें जब उसमें 26 पशु थे वो छोड़ दी क्यों, और वो छोड़ दी है तो उसको वापस बुलाएं। तो एसपी साहब से मैं ही निवेदन करूंगा, जोड़ के जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है, लेकिन गौ रक्षा दल इतना निर्दय है ना कि भाई ताकि किसी ड्राइवर की या किसी की नौकरी हम ये खुआना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं जो इस घटना का मुख्य कार्य है, उसने किसके कहने पे इसकी शिका पकड़ी, तो जो पुलिसकर्मी है उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए। उसके जो ये व्यापारी हैं, जो तस्कर हैं, उनसे उसके कहीं ना कहीं संपर्क पाएंगे, उसकी कॉल डिटेल निकलवाए। तो एसपी साहब से मेरा निवेदन, और तय दिल से मैं सतीश वत्स जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, बहुत ही जल्दी लिया। और जितने भी भाई हैं, गौ भक्त भाई हैं, जितने भी वहाँ पे आ रहे थे, सभी संगठनों को मैं प्रणाम करता हूँ इनका साथ देने के लिए। और मेन मुद्दे की बात यह है, कल इनको डीएसपी ने बुलाया, मिलते हैं डीएसपी साहब से क्या। और इसमें जो भाई ने भी बताया है, सर जो ये झगड़ा हुआ है ये सर के उस पर भी हुआ, क्योंकि कई महीने पहले वहाँ पे बेसगढ़ी में गौ माता का हमें सर मिला था, तो हम वो सर को पुलिस के माध्यम से सोनौली थाने में ले आया था। उनका जो मट्टी में दबवाया था वो SHO ने दबवाया था। तो हम उस टाइम हमारे एसपी साहब थे, सुमित जी थे जो भिवानी थे पहले, तो उनसे हम मिले थे। उसने भी आश्वासन दिया था हमारे को
कि भाई जल्दी इसको पकड़ेंगे, खुलासा होगा किसने इसका सर काटा है, लेकिन ना तो उसका कुछ अब तक हुआ है और एक गाड़ी जो पकड़ी थी उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस थाने पे कड़ी से कड़ी सख्ताई करें। जो SHO साहब है हमारे, वो इसको बिल्कुल संज्ञान में ले। राणा माजरा, पत्थरगढ़, बेशक गढ़ी और नवद्वार पार, इन गाँव में भी तस्करी होती है। हर रोज़ाना डेली यहाँ से सैकड़ों गाड़ी पास होती है, उनको चेक किया जाए और पशु एक्ट उन पे धारा लगाए, क्योंकि एक पिकअप में आप 2 से ऊपर नहीं ले जा सकते और बड़ी में ट्रक में आप 4 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। उनमें 25-25, 30 पशु भरे थे या कोई उन पे उनकी गाड़ी छोड़ी गई है, उनको वापस बुलाया जाए, उन गाड़ियों को उनका चालान काटा जाए। कहीं ना कहीं में चोरी की भी पाएंगे, उनमें भैंस इतनी भैंसे कहीं एकदम नहीं ले सकता। तो जय श्री राम, जय गौ माता। और मेरे भाई जी हमारे मास्टर जी आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय गौ माता की सभी भाइयों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई के साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एक पुलिस वाले की वर्दी के ऊपर कोई हाथ लगाए तो पुलिस वाला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इसलिए धर्म के ऊपर, ये चुटिया जो धर्म के ऊपर है, इसके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो कितना दिल दुखेगा, छोड़े नहीं जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। 2 शब्द आप कहें। जय गौ माता जी, जय श्री राम सभी भाईजान है। तो भाई करण का फ़ोन आया था कि नूर बात हो रही है, तो हम भाई के पास पहुँचे। कोई भी गौ सेवक भाई है, काल न करण भाई के साथ हुआ, जो भी काल न किसी और के साथ भी हो सकता है। तो सारे भाई एक होगा चालो, भाई एक होगा चालो गए तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और नू नहीं सोचे भाई कि करण भाई कल्ला है, करण भाई की गिल्ला दिल खोल कर जमा दिल ते खड़े हाँ। और जो DSP साहब ने ये कार्रवाई करी है, हम उस पर सहमत हाँ, लेकिन अगर यह शुरुआत है तो खुश हाँ, अंत है तो हम खुश नहीं है। जो ये गाड़ी छोड़ी गई है उस पर कार्रवाई करी जाए कि वो मतलब ठीक है या गलत है। जो पुलिस कर्मचारी के विषय में एक वीडियो वायरल हुई थी, जो पुलिसकर्मी हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा था, बालों से एक गोरक्षक को बालों से पकड़कर घसीटता नजर आ रहा था। उस विषय में कल SP साहब को एक शिकायत प्राप्त हुई थी और तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए SP साहब ने प्रारंभिक जांच करवाकर और जो इसमें ESC सुशील कुमार था उसको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा नाके पर जो तैनात EASI शिव कुमार था उसको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2 कर्मचारियों की और भूमिका थी, जो एक SPO है सकंद नाम का और एक कुलदीप नाम का जो ड्राइवर है वो HKRN के अंतर्गत है। तो जो 2 पुलिस कर्मचारी थे उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, उनकी जांच अलग से अमल में लाई जाएगी। और दूसरे जो कर्मचारी एक SPO और HKRN का जो कर्मचारी था, उनकी जो SPO है उसको भी बर्खास्त कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से, लेकिन जो HKRN का कर्मचारी है उसकी अलग प्रक्रिया है, उसको भी जल्दी ही सेवा मुक्त किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करके उसको भी सेवा मुक्त इसमें किया जाएगा। जो पुलिस की गाड़ी सर वीडियो में दिखाई दे रही है कि वो अभी ड्यूटी पे थे या एरिया लगता था ना? नहीं, वो ड्यूटी पर थे, उनको डिप्यूट किया गया था उनकी सहायता के लिए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया। सर जो करन्नाथ था जिसने कंप्लेंट दी गई थी, उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उससे है ना पैसे की लेन देन की बात हुई थी, जिसके चलते ये बहस बढ़ी है। देखिए, सभी आरोप जो कंप्लेंट में लगे हैं उनकी जांच अलग से अमल में लाई जा रही है। उसमें कोई नया तथ्य आता है सामने तो उस के अकॉर्डिंग भी कार्रवाई की जाएगी।